अस्सलामुअलैकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, PAF फाउंडर अलाइंस ने कमिंग इलेक्शन में और कमिंग इलेक्शन जीतने के हवाले से उन्होंने अपने सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का ऐलान कर दिया है। PAF फाउंडर अलाइंस जो कि गुज़श्ता 22 या 23 साल से लाहौर चैम्बर पर हुक्मरानी कर रहा है, उन्होंने ये जो आने वाली इलेक्शन है जो कि 26 या 27 सितंबर को मुतवक्के हैं, उसमें उनका ये ख्याल है कि हम जीत के लिए पुरज़म हैं। उस हवाले से उन्होंने एक ग्रुप PAF ने अपने सदर का और फाउंडर ने सीनियर नायब सदर और नायब सदर का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं PAF की तारीख़ जो है, PAF की हिस्ट्री जो है वो ये है कि उन्होंने 1 साल पहले ही अपने सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का ऐलान कर देते हैं। जब उनकी सदर की बारी होती है तो वो सदर का ऐलान करते हैं और वो नाम सामने आ जाता है। जब उनकी सीनियर नायब सदर और नायब सदर के हवाले से उनकी बारी होती है तो वो 6 महीने पहले या साल पहले उसका ऐलान भी कर देते हैं। यानी कि हमारे पास खबर आ जाती है कि ये सदर होगा, ये सीनियर नायब सदर होगा और ये नायब सदर होगा। मगर नाजरीन, इस वजह से फाउंडर ने भी ये जो कमिंग इलेक्शन है इसके हवाले से उन्होंने अपने सीनियर नायब सदर, चूँकि इस बार PAF की बारी जो है वो सदर की है और फाउंडर की जो बारी है वो सीनियर नायब सदर और नायब सदर की है, तो PAF ऐलान कर चुका। उनका सदर के हवाले से ऐलान सामने आ चुका है। पूरी दुनिया जानती है, लाहौर चैम्बर फेडरेशन और जितनी भी तजारती तंजीमें हैं वो जानती हैं कि उनका सदर कौन आ रहा है। अब आ गई बारी फाउंडर की बारी। इस साल है वो इनका सीनियर नायब सदर और नायब सदर आएगा। ये जो मतलब उनके यहाँ जो फैसले हो रहे हैं, जो वो बातें हो रही हैं, जो मार्केट में ख़बरें हैं, वो उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इलेक्शन होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है, बाद में इसके हवाले से भी इंशाल्लाह वीलॉग करूँगा कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, काशिफ अनवर रिज़ाइन करेगा या नहीं करेगा, इसके हवाले से फाइनल आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूँगा। तो बात यह है कि फाउंडर की तरफ से जिसको सीनियर नायब सदर और जिस उम्मीदवार को नायब सदर बनाने का फ़ैसला किया गया है, उनका ऐलान जो हो चुका है और उनके साथ वादा भी हो चुका है। लेकिन फाउंडर के हवाले से यहाँ मैं ये बात करूँगा, अफसोसनाक बात यह है कि पहली बार फाउंडर ने सीनियर नायब सदर का ऐलान किया है और नायब सदर का। नाज़रीन, जहाँ तक आपके जहन में होगा कि मैं यहाँ ये बात क्यों कर रहा हूँ सीनियर नायब सदर और नायब सदर के हवाले से, मेरा उनके साथ कोई गहरा तल्लुक़ नहीं है। लाहौर चैम्बर के इस्लाम दुआ की हद तक शायद वो, लेकिन मुझे जो फाउंडर्स की मेरे जो एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के, और वो फाउंडर में एक उनकी अहम हैसियत और अहमियत है। उनकी बात को जो है वो तवज्जो से सुना जाता है। उनके साथ मेरी जो बात है, उन्होंने जो मुझे तफसीलात दी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि एक दोस्त को जो है वो नायब सदर का कह दिया गया, दूसरे को सीनियर नायब सदर का कह दिया है। मगर अफसोसनाक बात क्या है, उन्होंने तो मुझे बता दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मार्केट में तो ये खबरें भी हैं कि नायब सदर के पीछे इन लोगों को लगा दिया गया है और सीनियर नायब सदर के पीछे इन लोगों को लगा दिया। जैसे मैं आपको बताऊं नाजरीन, मुझे उन्होंने नोट करवाया फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, जिसका वादा इन्होंने सीनियर नायब सदर का किया ना, जिस शख्सियत को, जिस कारोबारी शख्सियत को, वो अब उसके साथ वादा तो इन्होंने कर लिया कि हम आपको सीनियर नायब सदर बनाएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात और अमर ये है कि अब उसके पीछे इन्होंने मुअज़्ज़म रशीद साहब हैं कोई, उनको लगा दिया है। उनके पीछे अदीब इकबाल शेख साहब को लगा दिया है। कोई मियाँ रज़ाक साहब हैं, उनको लगा दिया है। शहजाद अहमद साहब है, शहजाद अहमद है। बहरहाल पूरा मैंने ये 1 2 3 5 लोग इन्होंने वो सीनियर नायब सदर के पीछे लगा दिए हैं। जैसे मैं ये समझता हूँ कि लोग ये कहते हैं, चैम्बर के फेडरेशन के लोगों को, दोस्तों का ये कहना है कि इसे आप अगर साजिश करें तो वो काम नहीं होगी। कि जब आपने एक दोस्त के साथ वादा कर लिया कि आप नेक्स्ट सीनियर नायब सदर होंगे, तो उसके पीछे अब मुअज़्ज़म रशीद साहब हैं, अदीब इकबाल साहब हैं, शहजाद साहब हैं, मियाँ रज़ाक साहब हैं, अदीब इकबाल शेख है।
इसी तरह अगर आप नाइफ सदर की बात करें, वो भी इन्होंने किसी के साथ वादा कर लिया है। अब उनके पीछे इन्होंने डॉक्टर शाहिद रज़ा है, इनके हवाले से जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मियाँ मिसबा रहमान के बहुत करीब है। यानी कि मियाँ मिसबा रहमान का ये आप कह सकते हैं कि दायां बाजू शुमार किया जाता है कि ये से तमाम मामलात मियाँ मिसबा रहमान के। इवन के ये भी बताया गया कि मियाँ मिसबा रहमान जब जिमखाना क्लब का इलेक्शन लड़ते हैं, हालांकि वहाँ के वो तो किंग हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर शाहिद रज़ा की जो खिदमात हैं वो नुमाया होती हैं, उनकी खिदमात ली जाती हैं। अब फाउंडर ने जिसके साथ वादा किया कि आपको नायब सदर बनाया जाएगा, अब उसके पीछे इन्होंने डॉक्टर शाहिद रज़ा को लगा दिया है। कोई औरंगज़ेब है, इसके अलावा जो है जो कोई अवैस शफ़क़त साहब हैं, ये कोई शफ़क़त साहब के साहबजादे हैं अवैस, इनको भी यकीन दहानी करवाई गई है क्योंकि शफ़क़त पराचा जो हैं वो गुज़श्ता 10 साल से इनसे नाराज़ हैं, फाउंडर से। 10 साल से उनसे ये कहा जाता है कि आपको फाउंडर का सदर बनाया जाएगा, आपको सदर बनाया जा रहा है, आपको सदर बनाया जा रहा है 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए अब उनसे ये कहा जा रहा है, जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आपके बेटे अवैस शफ़क़त को जो है वो हम नायब सदर ले लेती हैं। लेकिन असल में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर अब फाउंडर के लिए जो मैं ख़बर देना चाह रहा हूँ, अगर फाउंडर के रहनुमाओं में जिसमें 13-14 जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो फ़ैसले करते हैं, जो इस वाले से फ़ैसले करते हैं, और उन्होंने अगर एक को सीनियर नायब सदर का कह दिया और दूसरे को नायब सदर का कह दिया, अब ये अगर इन्होंने वादा खिलाफ़ी की, नाज़रीन ये नोट कर लें, बॉल पेन लें, पेपर नोट कर लें, अगर इन्होंने वादा खिलाफ़ी की तो इनके अंदर से इतना बड़ा ग्रुप निकलेगा कि आप अली हसाम असगर का ग्रुप भी भूल जाएंगे, आप पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप भी भूल जाएंगे, आप जो है वो परवेज़ हनीफ जो हैं, जो फॉर्मर दी फाउंडर के चेयरमैन थे, फाउंडर से जब दी फाउंडर अलग हुआ तो वो परवेज़ हनीफ उनके उस वक़्त सदर थे या चेयरमैन बताए जाते हैं। तो वो आप इन सब को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी साजिश होगी कि जिनके साथ इन्होंने नायब सदर का वादा किया और उनकी खिदमात लेते रहे, उनसे अखराजात खर्च करवाते रहे, इसी तरह जिनके साथ इन्होंने सीनियर नायब सदर का वादा किया है उनकी खिदमात लेते रहे, उनसे अखराजात करवाते रहे, उनसे मेहनतें करवाते रहे। अब उनके पीछे जो है एक के पीछे 5 लगा दिए हैं, दूसरे के पीछे 4 या 5 भी लगा दिए गए हैं। जैसे मैंने डॉक्टर शाहिद रज़ा की बात की है, मतलब है कि डॉक्टर शाहिद रज़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल से मैं चैम्बर की फेडरेशन की जो बीट है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर शाहिद रज़ा का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन जो उनकी अहमियत और हैसियत अब बताई जा रही है वो कभी नहीं सुनी कि जी वो मियाँ मिसबा रहमान के करीब है, उनका राइट हैंड है। उनके लिए मियाँ मिसबा रहमान की ज़ात के लिए डॉक्टर शाहिद रज़ा की जो खिदमात है वो नाकाबिले फरामोश है। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि डॉक्टर शाहिद रज़ा को जो है वो नायब सदर बना दिया जाए। लेकिन नाजरीन ये मेरी बात नोट कर लें, मैंने आपको जब पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, जब अली हसाम असगर ने फाउंडर को छोड़ा था, तो सबसे पहले मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि वो जा रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़लाँ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फ़लाँ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उसके 4 दिन बाद होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फाउंडर से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया। अब अगर इन्होंने जिन लोगों के साथ वादा किया है वो, चूँकि उनके पीछे लोग 5 लोग जो हैं उनके पीछे इन्होंने लगा दी हैं, जिनकी वजह से जिनके साथ वादा किया हुआ है वो डिप्रेशन का शिकार है, वो मसाइल का शिकार है, वो मुश्किलात का शिकार है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये जो मसाइल, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन जो है ना, ये नाजरीन फाउंडर से एक और मज़ीद ग्रुप की लहदगी का सबब बनेगा। ये मेरी बात नोट कर लें। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ वादा किया गया था, अगर उनके साथ वादा खिलाफ़ी हुई या उनसे वादे के मुताबिक उनके ओहदे छीन कर किसी और को दिए गए, तो नाजरीन ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लास्ट साबित होगा फाउंडर में,
فاؤنڈر میں ایک اور گروپ کی علیحدگی کے حوالے سے ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ دھماکہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ بات میری نوٹ کر لے، وہ اس لیے کہ مجھے لاہور چیمبر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، جو میں انالیسس کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں یا میں جو سنتا ہوں، جو میں ٹیلی فون پہ رابطے کرتا ہوں، ٹیلی فون رات آ گیا تک میرے دوستوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اس میں فاؤنڈر کے دوست بھی ہیں، پیاف کے دوست بھی ہیں۔ تو ناظرین اگر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی گائیڈ لائن آگے درست نہ کی تو فاؤنڈر گروپ سے ایک نیا گروپ بھی بننے جا رہا ہے، جس کا اعلان یہ رواں ماہ کے یہ جو الیکشن میں 26-27 دسمبر کی ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان الیکشن سے پہلے ہی اس کا اعلان ہو جائے گا اگر کہیں بھی کوئی کمی بیشی کی گئی۔ یہ خبر ناظرین آپ کے لیے بھی ہے، یہ خبر لاہور چیمبر کے لیے بھی ہے، یہ خبر فیڈریشن کے لیے بھی ہے، یہ خبر پیاف کے لیے بھی ہے، یہ خبر فاؤنڈر کے اور دوسرے گروپوں کے لیے بھی ہے۔ اب آ جائیں ناظرین کہ پیاف نے بھی اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا، لیکن پیاف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ وہ 6 مہینے سال پہلے ہی یہ اس حوالے سے ان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، چونکہ وہاں پہ ایک قیادت موجود ہے، تنظیم سازی کرتے ہیں، باقاعدہ عہدے ہیں لوگوں کے پاس۔ چونکہ فاؤنڈر میں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 13 یا 14 جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں نا، وہیں چیئرمین ہیں، وہیں صدور ہیں، وہیں سینئر نائب صدر ہیں، وہیں نائب صدر ہیں، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اس لیے ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی سخت نہیں ہوتی، کیونکہ 14 لوگ ہیں نا، یا تو آپ ایک کو چیئرمین، ایک کو صدر، ایک کو سینئر وائس چیئرمین، ایک جس طرح آپ پیاف کو آپ نے دیکھا ہے، اس میں ہر 2 سال بعد یا 3 سال بعد ان کا پیاف کا چیئرمین تبدیل ہوتا ہے، آگے ہوتے ہیں، آگے وہ مزید اس میں تنظیم۔ آگے میں آپ کو خبر دوں ناظرین، پیاف جو ہے ایک تو ہے نا پیاف کا چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین، اس کے بعد مزید وہ جو ہے جو لاہور شہر کے بڑے بڑے علاقے ہیں، جس طرح یہ لبرٹی مارکیٹ ہے، جس طرح یہ لبرٹی مارکیٹ ہے، یہ حصہ ہے، جس طرح یہ بادامی باغ ہے، مختلف جو بڑے بڑے اس کے حصے ہیں لاہور شہر کے، ان کو زون میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور زون میں وہ جو ہے وہ اپنے عہدیدار بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک لاسٹ میٹنگ میں پیاف کی میٹنگ میں اس کے حوالے سے بہت بڑا شور مچا تھا کہ بھئی پیاف کے صرف 3 عہدے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو مزید اس میں ایکسٹینشن کریں، اس میں توسیع دیں، اور بھی لوگوں کو اختیارات دیں، اور بھی لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیں۔ اس حوالے سے پیاف میں غور و خوض جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک میں آپ سے یہ بات کروں کہ پیاف نے اپنے آنے والے صدر کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس صدر کے حوالے سے بھی ناظرین ایک سازش ہوئی تھی، لیکن وہ سازش جو ہے وہ 2-4 دن میں ختم کر دی گئی۔ اس صدر کے مقابلے میں ایک اور صدر لانے کی جو سازش تھی، جس میں 2-4 ذمہ دار لوگ شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ صدر نہیں ہوگا، اصل میں یہ صدر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا تو ٹائم ہی پورا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب تک الیکشن آئیں گے وہ ٹائم بھی اس کا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ بہرحال پیاف کا صدر جو ہے وہ فائنل ہے، اس کے حوالے سے بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔